हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन ट्यूब पर। इसमें आज हम करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न, जिसे कहते हैं पाइप और टंकी। ठीक है, ये वाला आज चैप्टर हम इसमें शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको इसे शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, जो हम ये चैप्टर करने वाले हैं ये चैप्टर बिल्कुल बेस्ड है टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे। जैसा हमने अभी कुछ वीडियोज़ में इससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क चैप्टर को, ये चैप्टर हूबहू उसी के जैसा है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम तब जानेंगे जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं पाइप एंड सिस्टम चैप्टर की, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से समझ लें। अगर टाइम एंड वर्क आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पाइप एंड सिस्टम समझने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ, डायरेक्ट आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं। मैं मैक्सिमम एसएससी के क्वेश्चन उठाता हूँ, वैसे भी बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो आज तक कंपटीशन एग्जाम्स में आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए बिल्कुल टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है, आपको एकदम समझ में आ गया होगा जो मैं आपसे कह रहा था। देखिए पाइप है, एक ए है एक बी है, ये भर देता है उसको 20 मिनट में और ये भर देता है उसको 30 मिनट में। ठीक है, एक टैंक को। तो बोला है कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो पूरे टैंक को कितना टाइम लगेगा भरने में। तो देखिए पूरा टैंक में कितना जल आएगा, कितना मतलब पानी आएगा, पहले तो हम वो निकाल लें जैसे वहां पे हम निकालते थे पूरा काम। तो देखिए इनका एलसीएम ले लूँ मैं 60। अब देख लेते हैं 20 3 60 और 3 दूने 6, ये दे रखा है आवर्स। तो ये क्या आया है हमारा 1 घंटे का। 1 घंटे में ए 3 लीटर डालता है, बी 2 लीटर डालता है। ठीक है, दोनों मिलकर कितना डाल देंगे 1 घंटे में 5 लीटर, जो हमने बिल्कुल लास्ट वीडियोस में भी किया है। तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, 60 लीटर टोटल है, डिवाइड बाई 5 करेंगे, टोटल टाइम आ जाएगा हमारा 12 पंजे 60, 12 आवर्स। 12 घंटे में ए और बी मिलकर, दोनों पाइप मिलकर इस टैंक को भर सकते हैं। उस टैंक में कितना लीटर पानी आएगा, 60 लीटर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट है, बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा जब उसका टाइम आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है एसएससी मेंस का। एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नलका उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलके एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए पहला जो लिखा हुआ है ना, एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली, ये खाली नहीं है एक्चुअली, ये भरना है, यहाँ पे भर सकता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पहला नलका, समझ लीजिए ए मान लेता हूँ मैं, वो भरता है इसको 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा बोला उसने तो 60 मिनट। दूसरा बोलता हूँ मैं बी, उसको 30 मिनट में खाली करता है। ये खाली करता है, खाली मतलब माइनस लेस करेगा। तो देखिए एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे पूरा काम निकाल लेते हैं हम, 60 आ जाएगा, राइट 60, ये आएगा 1 घंटे का काम, बी 1 मिनट का, ये मिनट में दिया हुआ है, ये 2। तो ये क्या कर रहा है, माइनस। ठीक है, ये घटा रहा है इसमें से। तो अब आप देखिए ये दोनों को जब एक साथ खोल दिए जाएंगे तो पूरा टैंक भरा हुआ है, समझिए इसने बोला है कि पूरा टैंक भरा हुआ है, हमारा पूरा टैंक भरा हुआ है। कितना लीटर है उसमें, 60 लीटर पानी है। जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा 1 और 1 माइनस होगा -2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस की 1 आएगी केवल। ठीक है, तो ये 1 मिनट में कितना काम करेंगे दोनों मिलके, -1। तो इसको कितनी देर में खाली करेगा, 60 लीटर है और 1 लीटर हर मिनट में कम होगा, तो -1 से मैं इसे करूंगा तो कितना आएगा, 60 मिनट ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये -1 से करने की जरूरत नहीं है, -1 तो मैंने इसलिए लगाया कि माइनस अगर आ रहा है तो इसका मतलब खाली करेगा और प्लस आ रहा है तो इसका मतलब भरेगा। ठीक है, तो ये हुआ 60 मिनट। आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है, अगर इनका एडिशन माइनस में आ रहा है तो समझ लीजिएगा टैंक जो है भरा हुआ है और वो खाली होगा, उसी का टाइम पूछा है। और अगर ये प्लस आता है तो इसका मतलब प्लस होगा। ठीक है, तो देखिए आप बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को
10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उस टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली होगी या भरी जा सकती है। तो हमको सबसे पहले तो यही पता लगाना है कि खाली होगी या भरी होगी। जैसे मैंने आप क्वेश्चन में बताया, बिल्कुल उसी से हम पता लगाएंगे। तो देखिए ए नल 10 मिनट में इसको भर सकता है और बी जो है इसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम मैं ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। ठीक है, तो ये इसमें आएगा 10 तिये 30 और 6 पंजे 30। अब आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ये खाली कर रहा है, जो खाली कर रहा है उसके सामने आप माइनस लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था। अब इन दोनों का हम एडिशन करते हैं। 1 मिनट में ये कितना काम करेंगे, -2 क्यों, 3 ये किया प्लस माइनस का 5 किया तो -2 निकल के आएगी वैल्यू। अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो समझ लीजिएगा कि टैंक जो है खाली होगा। ठीक है, अब खाली कितनी देर में कितना होगा, ये उसने बताया है कि टैंक जो है 2/5 भरा हुआ है। टोटल टैंक की कैपेसिटी है ये। ठीक है, इतना पानी आ सकता है उसमें, लेकिन उसने बोला कि इसका 2/5 भरा हुआ है। इसका मतलब ये भरा हुआ है, ये कितना है 5 × 30, 6 दूने 12, इतना पानी है केवल टैंक में। और इन दोनों पाइप्स को एक साथ उसमें चला दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, जब एक साथ चलेंगे तो माइनस होगी, वैल्यू माइनस हो रही है, तो 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 6 मिनट। 6 मिनट में टैंक जो है खाली हो जाएगा, खाली। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन में आंसर करते टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे 6 मिनट में भरा जा सकना और 6 मिनट में खाली होना, दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी हैं ए और बी। तो ये 6 मिनट में खाली हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें क्या है, 3 पाइप काम करेंगे। ठीक है, 3 पाइप काम करेंगे। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। 2 पाइप ए और बी अलग अलग टंकी को क्रम से, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, 60 मिनट और 75 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, अब बोलता है टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा छेद बना हुआ है, तीसरा पाइप लगा हुआ है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो इसका मतलब A + B और -C ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 50 मिनट में टंकी भर जाएगी। ठीक है, ये इसका ध्यान रखिएगा। ये क्या किया है मैंने, A + B - C, इस बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये खाली करेगा तीसरा पाइप। ठीक है, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अकेला तीसरा पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए फटाफट देखते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, पूरा पानी का कैपेसिटी निकालेंगे, कितना है 300 ले लेते हैं इनका एलसीएम। इससे डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, 75 चौके 300 और 5 × 30। ठीक है, अब देखिए ये इन तीनों का काम है और ये इन दोनों का काम है। ठीक है, तो A और B का काम कितना हुआ है, मैंने किया है A B - C, ये है यहाँ पे, यही तो चल रहा है। ये जो काम आएगा ये इसी तरीके से तो आएगा। तो A और B कितना है, 5 + 4 और बराबर आ रहा है हमारा 6। तो इसमें से कितना माइनस कर दूं, माइनस करूंगा मैं यहाँ 3। ठीक है, क्या किया मैंने, माइनस कर दिया मैंने 3। जो C का वैल्यू आएगा, जो यहाँ पे जो C है इसका वैल्यू है, एक दिन में जो काम करता है ये 3, वो भी माइनस का, मतलब घटाने का काम कर रहा है। यहाँ पे A + B + C की वैल्यू दे रखी थी ना, तीनों की, और A और B की मेरे को यहाँ दे रखी है। तो मैंने इसको घटा के ये निकाल लिया, 5 और 4 9 में से 3 गया, तभी तो आया हमारा 6। राइट, तो अब पूछा क्या है इसने कि पूरे काम को, पूरे भरे हुए टैंक को ये C अकेला कितने दिन में खाली कर देगा, कितने टाइम में खाली कर देगा। तो C की वैल्यू मुझे मिल गई -3, मतलब 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है। तो इसको कितने मिनट में खाली करेगा, तो 300 है टोटल लीटर, डिवाइड बाय मैं करूंगा 3 से, तो 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 मिनट्स। इतने मिनट में ये इस भरे हुए टैंक को पूरे को खाली कर देगा C। तो इस तरीके से देखा आपने, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ये मैंने क्या किया था यहाँ पे। ठीक है, A + B - C, क्योंकि खाली कर रहे थे, तीनों मिलके काम कर रहे थे और इतनी देर में काम हो रहा था। तो लेकिन मुझे निकालना था C का काम यहाँ पे।
तो सी का कैसे निकाला मैंने, ये मुझे a प्लस बी माइनस सी का मिला, तो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, a प्लस बी का यहाँ से आ गया, सी का मैंने यहाँ से निकाल लिया। इस तरीके से सी का निकलने के बाद मैं डिवाइड कर दिया, टोटल जो पानी है डिवाइड बाई 3, 100 मिनट में सी पूरे टैंक को भरे हुए को खाली कर देगा। तो देखा, टाइम एंड वर्क अगर आपने सही से किया है तो बिल्कुल उसी की तरह है, बस इसमें एक नई चीज आ गई है माइनस वाली। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि हमें टैंक को खाली करना होता है कई बार। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, फटाफट आप करते चले जाएंगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे, और ना ही आपको देखिए कैलकुलेशन में कोई प्रेशर आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा कैलकुलेशन है, फटाफट आप करते चले जाएंगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टाइप के साथ में। इसका हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।